जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। परम सौभाग्य है आप लोगों का कि माता जी साध्वी हरसिद्धि गिरी जी पधारी हैं जूनाखाड़ी से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कथा में भी आपका बहुत विशेष सहयोग स्नेह रहा, आगे भी रहेगा। तो बगीचे में पहुंची है, पूजन के लिए गई सीता मैया सखियों के साथ और वंदना करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज मदन सडानन माता, जय गज मदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भय विभाव पराभव कारिणी, भव भय विभाव पराभय कारिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी। जानकी जी ने सुंदर स्तुति किया। जय जय गिरिवर राजकुमारी, हे गिरिराज की कन्या, हे महेश मुख चंद चकोरी। उससे भी नहीं मन भरा तो गणेश जी कार्तिकेय जी की मैया, उससे भी मन नहीं भरा तो कहते हैं कि भाव भय विभव पराभव कारिणी, सृष्टि उत्पत्ति पालन और संहार की कारणी आप हैं। आपका आदि मध्य अवसान नहीं है, आप जगत जननी है। प्रार्थना किया, माला खिसकी, मूर्ति मुस्काई, मूर्ति मुस्कुराने लगी और फूल गिरा और ये आकाशवाणी हुई। क्या हुई? मनु जाहि राज्य मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावण। मनु जाहि राज्यो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहो जानत रावरो। जानत एहि भांति गौरी आशीष सुनि शिव सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुन मुदित मन मंदिर चली। एहि भांति गौरी आशीष सुनि शिव सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित
मनु जाहि राचो मिलहि सो बर। हे जानकी जी, आपके मन में जो आकांक्षा है वही वर आपको मिलेगा। और ये सुनकर आनंदित हुई, मुदित होकर वहां से चली। और गौरी जी अनुकूल है ऐसा जाना सीता जी ने। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाय कहे। मंजुल मंगल मोल बाम अंग पर कन लगे। जानी गौरी अनुकूल, गौरी मैया अनुकूल है। सीता जी के हर्ष का, आनंद और खुशी का ठिकाना नहीं। बायां अंग फड़कने लगा। जब कुछ शुभ हो या अशुभ हो तो कुछ लक्षण आने लगते हैं। कहते हैं माताओं के बाएं अंग फड़के तो शुभ है और दाहिना अंग फड़के तो अशुभ है। और भाइयों का बायां फड़के तो अशुभ है और दाहिना फड़के तो शुभ है। एक आदमी एक महात्मा के पास गया, हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि बाबा जी मेरा दाहिना आंख फड़क रहा है, कुछ मिलने वाला है। तो बोले कितने देर से? देर से क्या, 3 महीने से। बोले हाइपरटेंशन की बीमारी है, इलाज कराओ। नींद नहीं हो रही है तो इतना फड़के तो समझ लेना बीमारी है। अरे थोड़ी देर फड़क जाए तो शुभ लक्षण है, शुभ या अशुभ का। हृदय सराहत सी लुलाई गुरु समीप गवने दुहु भाई। मन ही मन सीता जी की सराहना करते हुए दोनों भाई गए गुरुदेव के चरण बंदन की। पुष्प दिया पूजा के लिए, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई देनी। पुष्प मिला, पूजा पाठ किए। ऋषि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों का आशीर्वाद दिया। सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो लोग कहते हैं कि धनुष तोड़ने तो राम जी आए हैं, तो दोनों के मनोरथ सफल होने के लिए क्या बात है? मनोरथ तो एक का ही है कि धनुष राम जी को तोड़ना है। लेकिन विश्वामित्र मुनि जानते हैं कि दोनों का ही नहीं, चारों हो तो चारों को आशीर्वाद आज मिलता, क्योंकि विवाह चारों का होना है। चारों का मनोरथ पूरा होने वाला है। तभी उधर तैयारी हो गई। रंगभूमि में धनुष यज्ञ की तैयारी हुई है। चारों तरफ राजा लोग बैठे हैं, सब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से व्यवस्था बनाई गई और बीच में धनुष रखा हुआ है। सतानंद जी आए बुलाने के लिए, राम लखन जी आए और उनको नमन करते हैं। सतानंद बंदी प्रभु बैठे गुरु पहिजा, चलो तात मुनि कहे उतब, अठवा जनक कबूला। सतानंद जी को नमन करके गुरुदेव के पास दोनों भाई बैठे। गुरुदेव ने कहा, हे राघव, सतानंद जी आए हैं, धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई है, अब वहां चलना है। लखन जी कहते, लखन कहा हंसी, कहा जस भाजन सोई। विश्वामित्र जी देखो कौन करता है ये धनुष, किससे टूटता है, ऐसा एक प्रश्न छोड़ दिया। तो लखन जी कहते हैं कि जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। हे नाथ, आपकी कृपा जिस पर होगी वही यश का भाजन यहां होगा। राम जी ऋषि विश्वामित्र के साथ रंगभूमि में गए। भगवान को देखते ही सारे लोग अचंभित हो गए और सब अपने अपनी भावना की दृष्टि से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं।
जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो शत्रु राजा थे उनको बड़ा दुश्मन दिखाई पड़ने लगा, जो सहयोगी मित्र थे या भक्त थे उनको भगवान के दर्शन होने लगे, और भगवान में भी बहुत पैर, बहुत सिर, बहुत हाथ, ऐसे विराट दर्शन उनको हुआ। जो संसारी तुच्छ बुद्धि वाले निम्नगामी कामी थे उनको कामदेव नजर आने लगे। अलग अलग दृष्टि से सब लोग देख रहे थे और सबको एक ही व्यक्ति मतलब प्रभु अलग अलग दिखाई दे रहे थे। वास्तव में संसार जैसा है उसे हम कभी नहीं देख पाते उस रूप में। जैसा है यथार्थ एज इट इज कभी भी नहीं देख पाते। हमेशा हम उस चश्मे से देखते हैं जो विचारों का चश्मा, जिन भावों का चश्मा हमारे आंखों पे चढ़ा हुआ है। हर आदमी का अपना संसार है। जिस परिवेश में बाल्यकाल से पढ़ा रहा, मित्र, पड़ोसी, माता पिता, अखबार, टेलीविजन और जो परंपराएं, जो रीति रिवाज मिली वो दृष्टि बन गई। और संभव है कि एक के भीतरी संसार से दूसरे का भीतरी संसार एकदम अलग हो। इसलिए तो कुंडली मिलाई जाती है कि लक्षण कुछ मिल जाए कि इसके भीतर का संसार कितना मिलता है। तो बोले 36 मिल जाए तो भी काम चल सकता है, लेकिन आजकल तो बोलते 18 मिल जाए फिर भी काम चल सकता है, और वो 18 भी नहीं बनता क्योंकि सब डुप्लीकेट है। अधिकतर डुप्लीकेट उसके अनुसार कुंडली बना बना के फिट कर देते हैं। तो भीतर का स्वभाव सबका अलग अलग होता है, और दो लोग एक साथ तभी टिक पाते हैं, प्रेम हो पाता है, मिलजुल कर रह पाते हैं जब भीतरी संसार मिल जाए। दो बाहर के लोग भी बहुत अपूर्व मित्र हो सकते हैं, और संभव है कि पति पत्नी भी कट्टर दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि शादी तो हो गई लेकिन भीतर का संसार दोनों का अलग अलग है। दोनों में गलत कोई भी नहीं है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन उसके भीतर जो बना है उसकी दृष्टि में वो सब ठीक है और इनकी दृष्टि में ये सब ठीक है, और दोनों की दृष्टि पसंद नहीं है। पत्नी सोचती है मैं तो ठीक ही कर रही हूं और पति सोचता मैं भी ठीक ही कर रहा हूं, लेकिन तकरार यहीं पे होता है। इसलिए भीतर का संसार बदले, स्वभाव एक हो, तब तो मिलजुल के रहना संभव हो। नहीं तो जबरदस्ती काम तो चलेगा ही, किसी तरह घसीटते रहिए। तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है, भगवान की मूरत को भी उसी रूप में उन्होंने देखा, और संसार को भी हम उसी रूप में देखते हैं। एक आदमी किसी के लिए बहुत अच्छा आदमी है और वही आदमी दूसरे के लिए बहुत बुरा आदमी है, तो क्या वो अच्छा है या बुरा है? वो अच्छा है ना बुरा है, वो जो है सो है। आपकी दृष्टि जैसी है वैसा दिखाई पड़ रहा है। गुरु रामदास जी एक बार राम कथा सुना रहे थे, और कहा जाता है कि राम कथा में हनुमान जी पहले श्रोता होते हैं, हमेशा वो कथा सुनने बैठते हैं। तो कथा चल रही थी, जैसे ही व्यास जी कथा शुरू किया, उन्होंने अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाने लगे। मैया सीता जी विलाप कर रही है, हनुमान जी वहां बहुत दुखी है, पूरा वातावरण दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। फूल जितने हैं सब सफेद हैं, जितने भी फूल वहां खिले हैं वो सब सफेद हैं। हनुमान जी तुरंत बोल पड़े, व्यास जी गलत बोल रहे हैं, फूल सारे लाल थे, मैं वहां गया था, मैंने देखा था, फूल सारे लाल थे। व्यास जी अड़ गए कि आप गए होंगे, मैं अभी भी वही हूं। ये कथा मैं जब सुनाता हूं तो जो प्रसंग सुनाता हूं वहीं रहता हूं, उसे देख देख के सुनाता हूं, घटनाएं घट रही है, मैं अभी भी देख रहा हूं कि फूल सारे सफेद हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि तो फिर फैसला कौन करेगा, क्योंकि मैंने देखा था फूल लाल थे, आप कह रहे हैं कि अभी भी फूल सफेद हैं। तो मैं जाता हूं, भगवान राम से पता करके आता हूं कि फूल कैसे थे।
तो व्यास जी ने कहा ये बेईमानी नहीं चलेगी, या तो भगवान को यहां लेकर आइए या मुझे भी वहां लेकर चलिए। उनको लेके गए भगवान के पास। प्रश्न रखा गया कि समस्या ये है, समाधान करिए प्रभु। कि हनुमान जी ने कहा फूल लाल थे, तो भगवान ने कहा लाल ही होंगे। तभी सीता जी बोल पड़ी कि फूल सारे के सारे सांवले थे। तो भगवान ने कहा कि हो सकता है सांवले। तभी व्यास जी बोल पड़े कि फूल सफेद हैं अभी भी, मैं देख रहा हूं। तो भगवान ने कहा सफेद ही होंगे। तो सीता मैया ने कहा किसी के पक्ष में तो आइए, आप सब में हाँ मिला रहे हैं। तो बोले वास्तव में फूल सफेद थे, फूल सफेद थे। और हनुमान जी जब गए सीता जी की वो दशा देखी तो तकलीफ में आकर, क्रोध में आकर उनकी आंखें लाल हो गई और उन लाल आंखों से सारे फूल लाल दिखने लगे। और सीता जी की आंखों में हमेशा सांवले सलोने भगवान बसे हैं, इसलिए हर जगह इनको सांवला ही दिख रहा है। तो सारे सफेद फूल इनको सांवले दिखने लगे। और ये संत है, संत पारदर्शी होता है, इसलिए जो है वो दिखाई पड़ रहा है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु का चरित्र तो कपास के फूल की तरह होता है। कोई गेंदा गुलाब चमेली बेली नहीं, कोई रंग नहीं, न राग का न द्वेष का, निश्चल पवित्र पारदर्शी जो है वो साधु है। तो साधु जो देख रहा है वो बोल रहा है, नहीं तो हनुमान जी के डर से भी बोल देता हाँ बाबा आपने देखा है, अब आपको झूठला कैसे सकता हूं। या सीता मैया के लिए बोल देता आपने देखा है, वो बोला कि नहीं मैं अभी भी देख रहा हूं सफेद। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भाव होता है वैसा ही दिखाई पड़ता है। जो समझा दिया गया किसी के बारे में, उसी मान्यता को हमने बना लिया और उसी हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने मोड़ा रुख तो किनारे बदल गए। बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। बाधाओं की क्या विसात, रुख तूफान बदल सकता है। पगले दृष्टि बदल यदि जाए। एक बार हरिद्वार गए एक सज्जन लखनऊ से, वहां उन्होंने देखा कि बहुत साधु लोग गीता कुटीर से भोजन करके निकल रहे हैं। शाम को आप जाएंगे तो हजारों साधु एक साथ निकलते नजर आएंगे। तो उनको लगा कि हम जाकर अपने शहर को, बिल्डिंग भी हम गेरुआ कर देंगे सब। रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट का पैसा मिला, पेंट खरीदा और रंगने लगे। लखनऊ गेरुआ कर देंगे पूरा। पैसा खत्म, पेंट खत्म, निराश बैठे थे। तभी एक सज्जन गए, उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों दुखी है? बोले पैसा खत्म हो गया, पेंट भी खत्म हो गया। मैंने सोचा था पूरे जैसे जयपुर पिंक सिटी है तो इसको गेरुआ सिटी बना दो। उन्होंने कहा इतनी सी बात, इसके लिए परेशान है। एक चश्मा खरीदा ऑरेंज कलर वाला प्लास्टिक का और पहना दिया। बोले अरे सब गेरुआ हो गया। बाजार गए तो भिंडी गेरुआ, लौकी गेरुआ, टमाटर गेरुआ, जो देखे वो गेरुआ। और घर में गए तो बीबी गेरुआ, बच्चे गेरुआ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखती है। पगले दृष्टि बदल यदि जाए। पगले दृष्टि बदल यदि जाए, पगले दृष्टि बदल यदि जाए। जैसा चश्मा चढ़े आँख पर, वैसा दृश्य दिखाए। पगले दृष्टि बदल यदि जाए, पगले दृष्टि
दृष्टि बदले यदि जाए। दृष्टिकोण बदले तो बदले जीवन नूतन हो। धरा न बदले गगन न बदले पर परिवर्तन हो। दृष्टिकोण बदले तो बदले जीवन नूतन हो। धरा न बदले गगन न बदले पर परिवर्तन हो। अगर सोचने का ढंग बदले सब कुछ बदला जाए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में हो। बिन संतोष साधनों में भी सुखी हुआ नहीं को। साधन में सुख नहीं बावरे, सुख तो मन में हो। बिन संतोष साधनों में भी सुखी हुआ नहीं को। आ जाए संतोष संपदा, सुख अभाव में आए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए। पगले दृष्टि बदले यदि जाए।
दुख तो जीवन का क्रम है, चिंता से क्या हो। हानि लाभ का हार जीत का, फिर क्यों रो ना रो। सुख दुख तो जीवन का क्रम है, चिंता से क्या हो। हानि लाभ का हार जीत का, फिर क्यों रो ना रो। अच्छा बुरा समय कट जाता, साहस अगर दिखाए, बदले दृष्टि बदले यदि जाए। बदले दृष्टि बदले यदि जाए। आप भला तो जगत भला है, बुरा न दिखे को। सबके सब ही आत्म रूप है, कौन पराया हो। आप भला तो जगत भला है, बुरा न दिखे को। सबके सब ही आत्म रूप है, कौन पराया हो। अपना सुख सबको ही बांटे, सबका दुख बटाए। बदले दृष्टि बदले यदि जाए। बदले दृष्टि बदले यदि जाए। जैसा चश्मा चढ़े आँख पर, वैसा दृश्य दिखाए। बदले दृष्टि बदले यदि जाए। 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 बगले दृष्टि बदले यदि जाए। यदि दृष्टिकोण बदले, साधन में नहीं सुख वावरे, सुख तो मन में होए। बिना संतोष साधनों में भी सुखी हुआ नहीं कोई। तो सारा जीवन का सुख और दुख, अभाव हो दुखी हो कोई बात अलग है, लेकिन वैभव में भी हम दुखी रहते हैं। तो मानसिकता का खेल है। सुख और दुख हमारी मानसिक अवस्था है। एक आदमी गरीबी में भी रोटी खा के आराम से सोता है, और एक आदमी वैभव में भी लौट के तनाव में जागता है, गोली खा के रहता है, नींद नहीं आती। तो सुख और दुख हमारी मानसिक स्थिति है।
परिस्थिति बदलने की कोशिश न करें, बदल जाए तो अच्छी बात है, मनस्थिति बदलना है। संसार में विघ्न बाधे कंकड़ कांटे बहुत है, कितने कांटे निकालेंगे, चप्पल पहन के चलिए, कितने कांटे निकालते रहेंगे, कांटों से भरा संसार है। जूता चप्पल पहन के चलिए तो बच जाएंगे, सारे कांटे तो निकाल सकते नहीं। रंग भूमि जब सिए पगधारी, सीता जी जब रंग भूमि में आई देखकर सारे मोहित हो गए नर नारी। साक्षात लक्ष्मी जी है, इतनी सुंदर लक्ष्मी जी आ गई धरती पे, देख के सभी मोहित हो गए। और राजा जनक जी के बंदी जन आकर घोषणा करते हैं कि राजा जनक ने क्या संकल्प लिया है कि जो भी धनुष पे चाप चढ़ा देगा उससे सीता जी का विवाह होगा। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह घर कहि हम, भुजा उठाई। बंदी बोले भुजा उठाकर कि विदेह ने जो प्रण किया है वो बता दिया। और कहते हैं नृप भुजबल विदु, शिव धनु राहो, गुरु कठोर विदित सबका हो। ये शिवधनु राहु है और ये राजा लोग चंद्रमा है। सभी राजाओं को चंद्रमा की उपमा दे दी तो राजा खुश हो गए कि हम लोग को चंद्रमा कहा, लेकिन बड़ी चालाकी से कहा। कई अलग अलग संत इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं कि इसलिए कहा कि चंद्रमा स्वप्रकाश से कभी प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यहां सूर्य की जरूरत है, चंद्रमा की जरूरत नहीं। आप सब चंद्रमा हैं और सूर्यवंशी रघुकुल शिरोमणि भगवान राम यहां विराजमान हो चुके हैं, आप जाइए। ये भाव है। एक संत कहते इतना ही नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है और यहां जो न घटे न बढ़े उसकी जरूरत है। फिर किसी ने कहा कि समुद्र से ही लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों निकले हैं। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से चंद्रमा भी निकले और लक्ष्मी भी निकले, तो दोनों भाई बहन हो गए। और ये राजा लोग चंद्रमा है तो बहन से शादी होगी नहीं, इसलिए चले जाइए। अलग अलग संतों ने अलग अलग भाव व्यक्त किए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। सुंदर रंग भूमि तैयार है, धनुष रखा हुआ है, एक से एक अलग अलग वेशभूषा में राजा विराजमान है। अलग अलग तरीके के मूंछ वाले, अलग अलग तरीके के मुकुटधारी, और सब मन ही मन यही ख्याल है, ख्वाब है कि बस हम जाएंगे, धनुष उठाएंगे, तोड़ेंगे, बस विवाह करके ले जाएंगे। सभी सोच रहे हैं। कुछ तो भगवान राम आए तो देखकर लौट गए कि अब इनके सामने हमारा कुछ नहीं, और कुछ सोचे ये बच्चा क्या करेगा, हम ही तो धनुष तोड़ने वाले हैं। और अहंकार में चूर। रामलीला में कभी देखा कैसे रावण चलता है? तो ये सब राजा उसी टाइप के हैं और तमक तमक के ये लोग चलते हैं। इनका गुरूर जो है अहंकार। संसार में नशा बहुत बुरी चीज है, नशा बहुत बुरी चीज है। नशा का मतलब है कि होश में नहीं रहना, और सारे उपाय इसलिए है कि हम होश में आ जाएं। सारे उपाय, साधना, भजन, तपस्या इसी के लिए कि होश में आ जाए, जाग जाए, तंद्रा टूट जाए, ज्ञान और स्मृति आ जाए, इसी के लिए तो सारा इंतजाम है। तो नशा बहुत बुरी चीज है। तो शराब के नशे में आदमी आ जाए तो 8 घंटे 10 घंटे नशे में रहता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन आप कल्पना करिए कि जितने देर वो नशे में रहता है वो अपने आपे में नहीं रहता। अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोलने लगता है, गरीब आदमी भी जमीन जायदाद खरीदने लगता है,
पैसा महीने का मिला कि नाली में नजर आता है। हाँ, हमने तो भाई कोलियरी में देखा है, वहां जैसे ही महीने का तनख्वाह मिला कि हर नाली में 2-4 पड़े हुए मिलेंगे, कि पैसा मिला और पी लिया। और ब्लैक जमीन खरीद लूंगा, कौन है, कोई नहीं, इस टाइप। दिस इज दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक पटना में कथा करने गए, एक आदमी आके घेर लिया बीच में, कोई इधर नहीं आएगा, मेरे गुरुजी है, दिस इज दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यही बार बार बोले। भाई नशे में राजा हो जाता है, शराब के नशे में राजा तो हो ही जाता है। और एक हमने सुना कि एक दिल्ली में 2 लोग चले जा रहे थे और दोनों ने खूब पी लिया। तो पी लिए, नशे में झूमने लगे, तो बोले कि मित्र, सरकार बड़ी निकम्मी है। बोले क्यों? पुल कितना छोटा बनाया, हम लोग टकरा जाएंगे, 30 फीट ऊंचा पुल है, और नशे में उन लोगों को लग रहा है कि नीचे आ रहा है पुल। तो बोले क्या किया जाए? झुक के चलते हैं। अब ये 5 फीट 5.5 फीट के आदमी 30 फीट के पुल में झुक के भी चलेंगे तो क्या होगा? ये दोनों झुक के चलने लगे। बोले मित्र, अभी भी आ रहा है, पुल इधर ही आ रहा है, बहुत छोटा है, क्या करें? बैठ के चलिए। दोनों बैठ के चलने लगे। बोले अभी भी टकराने की संभावना है। तो बोले लेट के चलिए। तो मेन सड़क में दिल्ली में लेट गए। ट्रैफिक पुलिस आई और सिर पे 2 डंडा मारा। जैसे ही मारा, बोले ओ, जिसका डर था वही हो गया। आखिर हम टकरा ही गए, आखिर पुल से टकरा गए हम। एक गरीब आदमी शराब पी लिया उसने, शराब के नशे में झोपड़ी उसकी थी, गया अपने घर और झोपड़ी के दरवाजे पे वो सोचता है कि वो राजा है। बोला सिपाही, महल किधर है? अब महल कहाँ? पांव लड़खड़ाता रहा। भैंस जहां बंधने वाली थी पूरा खुला था। बोला हा, महल इधर है और मैं उधर ढूंढ रहा हूं। पलंग किधर है? मैं विश्राम करूंगा। गोबर की ढेरी देखा, सोचा यही वाला पलंग है, और जाके बैठ गया। इतना गुस्सा, बोले ओह क्या डनलप है। और जब बदबू आई, कहता क्या परफ्यूम है, वाह। और भैंस ने पूंछ मारी तो पकड़ लिया और नचाता, पप्पू की अम्मा आज एक ही चोटी क्यों किया? अब ये भैंस की पूंछ है कि पप्पू की अम्मा की चोटी, ये पता नहीं बेचारे को। नशे में सिर्फ ये कहानी इसलिए सुनाया गया कि जब शराब का नशा थोड़े देर के लिए होता है तो आदमी आदमी नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। तो अहंकार का नशा तो बड़ा खतरनाक होता है, ये तो जिंदगी भर रहता है। कहते हैं सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। कि आदमी ठोकर खाने के बाद, कहते कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और जो करे गलती पे गलती उसे शैतान कहते हैं। कि जो गलती पे गलती करे, जो 24 घंटे अहंकार के नशे में रहे। किसी ने ठीक कहा था, बचपन में सुनी हमने, कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। किसी को ज्ञान का नशा, किसी को भक्ति का नशा, किसी को सौंदर्य का नशा, किसी को धर्म का नशा, किसी को कीर्ति का नशा। सब नशे में झूम रहे, कोई होश में नहीं है। बेहोशी हालत में सब लोग जिए जा रहे हैं। अब आप 8 घंटे के शराब के नशे में इतनी हालत खराब हो जाती है कि एक और घटना याद आ गई। बंबई में कहते हैं ताज होटल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया है। एक आदमी ताज होटल से निकला, टैक्सी की, बैठा, बोला गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचाओ। उसने भी स्टार्ट किया, गियर में भी नहीं दिया, एक्सीलेटर लिया, दूसरे साइड से वो आदमी उतर गया। वो बोलता है लो 500 रुपया, थोड़ा गाड़ी धीरे चलाएगा। क्योंकि उधर से देखा कि गेटवे ऑफ इंडिया दिखने लगा, इधर से चढ़ा, उधर से उतर गया। तो नशे में ये हालत हो जाती है, तो अहंकार के नशे में क्या हालत होगी। और समस्या ये है कि हर आदमी अहंकार के नशे में है और कहता है कि नहीं हम थोड़े लोग ना अहंकार के नशे में, हम तो अहंकार नहीं करते। लेकिन अगर देखें तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सातिर है अहंकार, किधर से घुसेगा पता नहीं।
तो यहां ये क्यों बताया जा रहा है? ये राजा सारे अहंकारी हैं, ये सारे अहंकारी राजा यहाँ बैठे हुए हैं। अरे जाऊंगा धनुष को ऐसे तोड़ के फेंक दूंगा, शादी तो मेरी ही होगी, इन लोगों की थोड़ी होगी, बेकार में आके बैठे हैं इतने लोग। अब चले ये लोग तमक तमक के, तमक धर ही धनु हरि पार, उठाई न चलई लजा, तमक तमक के चलते हैं लोग। तमकने का साफ साफ लिखा है तमक तमक के, मतलब ऐसे ऐसे राजा लोग चल के जाते हैं, और जितने जाते हैं उतना ही वो भारी होता जा रहा है। हजारों राजा गए लेकिन वो धनुष उठ नहीं पाया। भूप सहस दस एक ही बार, भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनु सती मन जैसे, कामी बचनु सती मन जैसे, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई टारा। एक बार में 10,000 राजा धनुष उठाने गए, धनुष हिला ही नहीं। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। 10,000 राजा उठाने गए होंगे तो कहां कितना बड़ा धनुष होगा, ये प्रश्न उठता है कि कितना 10,000 अगर लाइन से खड़े भी हो जाए तो 1.5-2 किलोमीटर हो जाएगा, ज्यादा ही हो जाएगा। तो कितना बड़ा धनुष। तो किसी ने कहा कि जैसे पुष्पक विमान, कम आदमी बैठे तो छोटा हो जाता और अधिक बैठे तो बड़ा हो जाता, तो मान लिया हमने। लेकिन वो बीच में रखा हुआ है कि जब वो बढ़ता तो क्या राजा लोग अपना अपना सिंहासन लेके भागते, वो हटाया किधर जाता, बड़ा मुश्किल काम है। तो किसी संत ने कहा भूप सहस का अर्थ अलग अलग है। एक तो अर्थ ये है कि रावण और सहस्र बाहु दोनों आए और फिर भी ये धनुष उठ नहीं पाया। भूप मतलब राजा, सहस और 10 मतलब दशानन रावण, और सहस्र बाहु दोनों आए फिर भी उठा नहीं पाए। एक संत ने एक अर्थ बताया कि भूप सहस 10 एक ही वारा, एक ही वारा नहीं है, एक ही वारा है कि एक वार मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक में 10,000 बारी बारी से आए और फिर भी उठा नहीं पाए। जैसे मंगलवार एक बार हो गया ना, रविवार, तो भूप सहस 10 एक ही वारा, एक बार में आए, बारी बारी से दिन भर आते रहे लेकिन उठा नहीं पाए, और शिव जी का धनुष और भारी होता गया। राजा जनक बहुत दुखी हुए, ये देखकर बहुत दुखी हुए कि मैंने तो गलत प्रतिज्ञा ले लिया, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। स्वयंवर कर देता तो अच्छा था, सीता जी को जो पसंद आता उसके गले में माला डाल देती, लेकिन मैंने ये संकल्प लेके बहुत भारी भूल कर दी। अब कहते हैं सभा में जाके दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। दीप दीप के नाना प्रकार के राजा यहां आए मेरी प्रतिज्ञा सुनकर। आ तो गए, लेकिन अगर प्रतिज्ञा में बदलता हूं तो मेरी सुकृत चली जाएगी। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊ,
कुंवरी कुंवरी रहूं का करूं, मेरी कन्या कुंवारी ही रहेगी, मैं क्या करूं। निराश हो गए, रोने लगे और सबको कहा तजहु आस निज निज गृह जाऊं। अब आशा छोड़िए और अपने अपने घर जाइए। लिखा न विधि वैदेही विवाह, वैदेही के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। यदि मुझे पता होता कि धरती वीरों से खाली हो गई है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके कभी भी जग हसाई नहीं करता। जनक जी ने ऐसी बात तो कह दी। लखन जी आए और कहने लगे कही जनक जैसी अनुचित वाणी, हे लखन जी आपने ऐसी अनुचित वाणी कैसे कह दिया। रघु विद्यमान रघुकुल मनि जानी, रघुकुल शिरोमणि राम जी विद्यमान है और आप कहते हैं कि धरती वीरों से खाली हो गई है। अभी तो ये गए ही नहीं। रघुवंशिन मन जहाँ कहीं होई तही समाज अस कहीं न कोई। जहां एक भी रघुवंशी हो उस समाज में ऐसा कोई नहीं कहता। और कहने ले सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभाव न कछु अभिमानु। जाओ तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदु कियो ब्रह्मांड उठाओ। स्वभाव से बोल रहा हूं मैं, कोई अभिमान से नहीं कि आज्ञा भगवान की हो जाए तो बॉल की तरह ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूं, कच्चे घड़े की तरह से फोड़ सकता हूं, कमल नाल जिम चांप चढ़ाऊं, छत्र जोजन पर बाण ले धाऊं। कि जैसे हाथी कमल के फूल को ऐसे उखाड़ लेता है वैसे इस धनुष को उठाऊं और लेके 100 योजन तक दौड़ जाऊं। और जो न करूं तो प्रभुपद शपथ, यदि ना करूं तो भगवान के चरणों की सौगंध है। अब ये इनकी बात सुन के धरती डोलने लगी। लखन सकोप वचन जे मोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। जब ये बोले तो धरती डोलने लगी, दिग्गज घड़बड़ाने लगे, सकल लोक सब भूप डराने। सारे भूप जो लोकपाल दिक्पाल सारे डर गए। सिए है हरस जनक सकुचाने। सीता जी के मन में आनंद आया कि कोई तो मिला जवाब देने वाला। और जनक जी को संकोच हुआ कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। और लक्ष्मण जी ने उनको सुना दिया सब कुछ। अब इधर समय आ गया। हर चीज इस संसार में समय पे होता है। कहते हैं समय आए तरवर फले, तीचक सींचे नीर, माली सींचे 100 गड़ा, फल ऋतु आए फल हो। समय आ गया। उचित समय पे गुरुदेव ने राम जी को इशारा किया तो कहा उठहु राम भंजहु भौं चापा। हे राम उठिए और इस धनुष को तोड़ दीजिए। शर्त तो ये नहीं थी कि धनुष तोड़ना है, चांप चढ़ाना है, लेकिन कहा कि उठहु राम भंजहु भौं चापा, मेट हुतात जनक परितापा। जनक जी के दुख को दूर करिए। भगवान राम उठे और चले धनुष तोड़ने के लिए। लेकिन उनको देखकर सब लोग हतप्रभ रह गए, इतने सुंदर है। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। जैसे उदयगिरी पर्वत पर बाल सूर्योदय होता है लालिमा लिए हुए, वैसे ही राम जी जैसे मंच पे आए लगा जैसे सूर्योदय हो गया। रात्रि हो तंद्रा आ जाती है। सादे जीव जंतु पशु पक्षी निद्रा और तंद्रा के आगोश में चले जाते हैं। पौधे भी शांत हो जाते हैं, वातावरण नीरव हो जाता है। और जैसे ही सूर्योदय होने वाला हो, चिड़िया चहचहाने लगती है, पक्षी कलरव करने लगते हैं, पूरी प्रकृति जाग जाती है, सारे लोग चैतन्य हो जाते हैं, तंद्रा टूट जाती है, निद्रा चली जाती है, कमल खिलने लगते हैं और कमल के अंदर के भौरे आजाद होने लगते हैं। तो भगवान राम जैसे ही मंच पे आए तो भक्तों के हृदय जो कुमलाया हुआ था, हृदय रूपी कमल खिला और मन रूपी भौरा आजाद हुआ। ये देखकर सीता जी की
मैया दुखी हो गई कि इतने बड़े बड़े राजा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करी दापा, और ये बच्चा अब क्या करेगा, और बेइज्जती बाकी है क्या? इस बच्चे को बुला लिया, इससे धनुष टूटेगा? इससे धनुष नहीं टूटने वाला। तो उनकी सखियां समझाती हैं, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सकल संसार, सो से सो जसो सकल संसार, रवि मंडल देखत लगुलागा, रवि मंडल देखत लगुलागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा, कह कुंभज कह सिंधु अपारा। कहा कुंभज ऋषि और समुद्र को उन्होंने सोख लिया पूरा। कितने छोटे थे, कहते हैं रघु मंडल देखत लघु लागा। सूर्य भी देखने में कितने छोटे लगते हैं, लेकिन उदय होते ही पूरे ब्रह्मांड के तम को हर लेते हैं। सारा अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश और रोशनी से भर जाता है। और वो सखियां और समझाती है, कहती हैं, मंत्र परम लघु जा सुवस, विधि हरिहर सुर सर, महामंत गजराज कहूं, बस कर अंकुश सर। मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में विधि हरि हर सुर सर्व। विधाता ब्रह्मा जी भी उसके बस में रहते हैं। हरि भगवान नारायण भी मंत्र के बस में होते हैं, और हर महादेव वो भी बस में। सुर सर्व सारे देवता मंत्रों के बस में होते हैं। और मंत्र कितना छोटा होता है। महामत्त गजराज कहा, पागल हाथी को एक छोटा सा अंकुश भर में कर लेता है। इसलिए देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, छोटा देख के आप परेशान न हो, इनको जाने दीजिए, धनुष ये तोड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि छोटे को देख के हम गलत अंदाजा लगा लेते हैं, और अपने बच्चों को भी हम छोटा ही बनाए रखते हैं। हमेशा पप्पू और बबुआ ही बनाए रखते हैं कि अरे उसको छूट तो दीजिए, उसकी जिम्मेवारी दीजिए, समाज में करने लायक है। लेकिन हमारा बच्चा तो अभी छोटा है। हमने कई लोगों को देखा, बड़े बड़े बच्चे हैं और वो छोटा ही है अभी तक। किसी ने कहा कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हमने, कितने छोटे बच्चे हैं? तो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इतने छोटे बच्चे कि बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अरे हाई स्कूल करके बच्चे जवान हो जाते हैं यार। इंटर करके हम लोगों ने घर छोड़ दिया और तब से समाज में लग गए, और उसके पहले से ही हरिद्वार भागते रहे। 8वीं क्लास से 10वीं क्लास से अकेले अकेले हरिद्वार, कम से कम 1600 किलोमीटर। और ये अब छोटे बच्चे हैं। अरे छोटे बच्चों को थोड़ा मौका तो दीजिए करने का कुछ। क्या क्या नहीं, आपने किसी बुजुर्गों की महिमा अपनी है, लेकिन यहाँ युवानों की महिमा बताई जा रही है। इसलिए कोई बुजुर्ग आहत मत होइए। बूढ़ा साइंटिस्ट आपने देखा कोई कि बुजुर्ग किसी वैज्ञानिक ने कोई बड़ा शोध कर दिया हो? सारे शोध उस वैज्ञानिक ने अपने जवानी में किया है, और उसी शोध की रोटी खाता रहा जिंदगी भर। आप कहेंगे कैसे?
राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया या नहीं किया, इस पे विवाद है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, लेकिन अगर किया तो 24 साल के थे दोनों। 24 साल। थॉमस एडिसन ने जो आविष्कार किया वो भी 24 साल का, और चार्ल्स मार्टिन 23 साल का विद्युत का ट्रांसलेशन किया। सरोजिनी नायडू ने 13 साल की उम्र में अपनी सबसे बड़ी कविता लिखी। आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो 26 साल के थे। आप जितने भी वैज्ञानिकों को उठा के देखें तो 18 से 25-26 साल के हैं। बुढ़ापे वाले बहुत कम हैं। तो छोटी उम्र में दबा देंगे। 18 साल में वो रिसर्च कर रहा है, 22 साल में खोज कर रहा है। हमारा बच्चा छोटा है। कितना छोटा है? अभी तो 30 साल का ही हुआ है। बच्चा छोटा है, अभी 30 साल का ही हुआ है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया तो 27 साल का था। सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला तो सिर्फ 17 साल का था। आप कल्पना कर सकते, 17 साल का। 17 साल मतलब 12 पढ़ने तक, ग्रेजुएशन में भी अभी नहीं गया है, और विश्व विजय के लिए निकला है। सेना का नेतृत्व कैसे होगा, सैनिकों के खाने की व्यवस्था कैसे होगी, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, किस दिशा में जाना है, कोई जीपीएस नहीं है, और पूरे विश्व में विजय करने निकला है, तो दिमाग होगा उस बालक का। 17 साल का लड़का। छत्रपति शिवाजी तोरण का किला जीता तो वो भी 16 साल का थे। अकबर जब हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा तो 16 साल का था। आप पूरा इतिहास देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सभा में गए तो 22 से 23 साल का थे। हम भी उसी सभा में गए तो लगभग 22 से 23 साल के ही थे। 99 में गए थे। तो जिसे भी आप देखेंगे, संत ज्ञानेश्वर 18 साल तक जिए और दुनिया को ज्ञानेश्वरी गीता देकर गए। स्वामी विवेकानंद 35-38 साल तक दिए और पूरे विश्व को ज्ञान दिया। शंकराचार्य आदि जगत गुरु 34 साल तक दिए, जिए, लेकिन सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ा काम करके गए। 4 मठों की स्थापना करके समस्त साधु समुदाय को जोड़ के और संन्यास परंपरा को जीवंत और जागृत करके गए। 34 साल की उम्र में। और कहेंगे बच्चा है, अभी क्या करेगा हमारा? कितना बड़ा है? 34 साल का ही तो है। नहीं, अभी बच्चा छोटा है, 34 साल 35 साल का हुआ है। और लोग क्या क्या कर जाते हैं। ये बड़े बड़े जितने सीईओ है गूगल के और इसके उसके फेसबुक के, कितनी उम्र वाले हैं सब? है ना, 25 से 35 साल 40 साल के अंदर सारे के सारे। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा उसकी योग्यता बढ़ाइए, उसको छूट भी दीजिए। यहाँ प्रसंग ये चल रहा था कि सीता जी की मैया दुखी है कि बच्चा छोटा है, कैसे धनुष तोड़ेगा। इसलिए उनकी सखियां सिखा रही है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कुंभज ऋषि ने समुद्र पी लिया, और मंत्र बड़ा भारी छोटा सा होता है लेकिन सबको बस में कर लेता है। राम जी चले धनुष उठाने के लिए। राम जी को देख के सीता जी को बड़ी दया आई, बहुत दुखी है कि बेचारे को बगीचे में मैंने देखा था, पसीने से लथपथ था फूल तोड़ते हुए, और ये धनुष कैसे तोड़ेगा। बड़े बड़े राजा आए और चले गए तो प्रार्थना करती है, तब राम ही बिलो की वैदेही सभय हृदय विनमति जहिती। सभी को हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगी किन्हीं तू सेवा। हे गणपति बप्पा, हे भगवान, हे गौरी माता, आज के लिए ही आपकी सेवा की थी। धनुष का भार थोड़ा हल्का कर दीजिए कि किसी तरह ये उठा ले, टूट जाए, धनुष का ये चढ़ जाए किसी तरह, बस अब किसी से नहीं कराना। बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुताति थोड़ी। कि मेरी विनती सुन के आप लोग धनुष का भार थोड़ा हल्का कर दीजिए। और भगवान वहां गए। गोस्वामी जी लिखते, जही पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। जिसका जिस पे सत्य स्नेह हो उसको मिल ही जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं। अब तो विवाह का प्रसंग है, लेकिन ये ऐसा लाइन है, आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा, जो बच्चे लोग युवान है जो फिल्म देखते होंगे, हमने किसी से सुन लिया। सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करे तो सारी कायनात उसे दिलाने के लिए मदद करती है ना? ये सुना है कि सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करे तो सारी कायनात उसे दिलाने के लिए मदद करती है।
ये डायलॉग हमने क्यों सुनाया आपको? जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह सो तेहि मिलहि न कछु संदेह। यही है कि दिल से सत्य स्नेह मतलब सच्ची मोहब्बत जिससे भी हो, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां वो दिलाने के लिए मदद करेंगी। आपने एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जी का उनकी पुस्तक अगर पढ़ी हो तो उसकी घटना ये है कि जब उन्होंने लिखा कि मैं आसमान में परवाज करने के ख्वाब देखा करता था, लेकिन मेरे ख्वाब तब टूट गए जब दिल्ली और देहरादून इंटरव्यू के लिए गया। दिल्ली में तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन देहरादून वाले में 30 विद्यार्थी में एक ही सिलेक्ट होना था, 7वां नंबर आया। मेरा दिल बैठ गया। मैं ऋषिकेश पहुंचा, गंगा जी में स्नान किया और वहां स्वामी शिवानंद जी के आश्रम में पहुंचा। उन्होंने वर्णन किया, एक बुद्ध जैसे दिखते थे। स्वामी शिवानंद जी का पूरा चरित्र बताया, एकदम शांत बुद्ध जैसे थे। और उन्होंने पूछा निराश क्यों हो? मैंने घटना बताई। उन्होंने यही कहा था जो अभी सुनाया जा रहा, कि यदि चाहत सच्ची हो और उसमें लगन हो और उसमें शिद्दत हो तो जो आप सोच रहे हो पूरे ब्रह्मांड की चक्कर, पूरे कायनात के चक्कर लगा के वो विचार आएंगे और आपके ऊपर फिर से पड़ जाएंगे। जो चाहते हो पूरा होगा। तो सच्चे दिल से यदि मोहब्बत हो तो कायनात दिलाती है। ये चौपाई का भावानुवाद है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जिससे ट्रू लव हो वो उसको मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां वो दिलाने के लिए मदद करती है। यहाँ तो सीता जी और राम जी के प्रसंग में है कि सीता जी का सत्य स्नेह भगवान लक्ष्मी जी है, नारायण के प्रति है और उनको वो मिलना है। लेकिन जरा ध्यान करना कि सत्य स्नेह, ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत, तो किसी से सच्चा प्यार हो जाए, ये कैसे पता चलेगा कि प्यार हो गया? तो लोग कहते किसी से प्यार हो जाए तो उसकी याद आती है, अनायास से उसकी बहुत याद आती है। बैठे चलते सोते जागते नींद में जागृति में उसकी याद आएगी। तो इसको उलट दीजिए, जिससे प्यार हो जाए उसकी याद आती है, तो इसे उलट दीजिए कि जिसकी याद आ रही है उससे प्यार हो गया है। और एक डायरी लीजिए और लिखिए दिन भर में किसकी याद आ रही है। क्या पिछले दिनों की दुखद घटनाओं की याद आ रही है? किसी से झगड़ा हो गया था उसकी याद आ रही है, घाटा लग गया था उसकी याद आ रही है, बीमारी में पड़े थे हॉस्पिटल गए थे उसकी याद आ रही है, अथवा कभी सुखद घटनाएं घटी थी, कभी आनंद उत्सव के क्षण आए थे उसकी याद आ रही है, या भविष्य में हम सफल होंगे, जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा, हमारी उन्नति प्रगति होगी, इसकी याद आ रही है, या भविष्य में हम डूब जाएंगे, खत्म सब हो रहा है, हमारा बिजनेस चौपट हो रहा है, शरीर ठीक नहीं है, हम तो बीमार है, इसकी याद आ रही है। जिसकी याद जाते आए मान लिया जाएगा कि उसी से आपको प्रेम है और परमात्मा आपको वही दे देगा। सुख और दुख, उत्थान और पतन, लाभ और हानि हम खुद आकर्षित करते हैं, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस पे हमारा एक वीडियो है YouTube पे, आप देखना, हाउ टू चेंज योर डेस्टिनी। शाश्वतम YouTube चैनल है अपना, सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। उस पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो हमारे मिल जाएंगे, जिसमें वैज्ञानिक जाते हैं, ये तो कथा है इसलिए धार्मिक जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय के जय पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। इसलिए जो पाना चाहते हैं उस पर सच्चा स्नेह रखिए। जो पाना चाहते हैं भविष्य में जेहि के जेहि पर, स्त्री पुरुष सूचक केवल नहीं, यहाँ तो सीता जी राम जी के लिए है, लेकिन जेहि के जेहि पर कोई पोस्ट, कोई पद, कोई लक्ष्य, कोई मंजिल, कुछ भी आप पाना चाहते हैं उस पर अगर सच्चा स्नेह हो, मतलब आकांक्षा इतनी तीव्र है, अभिप्सा है कि वो चाहिए ही, वो आपको मिलेगा ही। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हम तो नहीं पाते इसलिए कि प्रीत हो उससे इतना तो उसके सिवा कुछ याद नहीं आए। अगर प्रेम किसी से हो जाए, चाहे वो लक्ष्य ही है, चाहे किसी को IAS करना है, किसी को पॉलिटिक्स में ही जाना है, तो इतनी प्रीत हो जाए कि फिर उसकी याद जाएगी। फिर नेगेटिव याद आएगी कि नहीं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, इसका मतलब अभी प्रीत ठीक से हुई नहीं,
हो जाए तो वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ दिखेगा नहीं। और दिख गया वही हमेशा सतत निरंतर, तो वो प्रकट भी होगा, घटना घटेगी, वो आपको मिलेगा ही। तो जय के जय पर सत्य स्नेहु, सो तही मिलहि न कछु संदेहु।